So student, now move to your second session. Managing a files and folders. Whether it is at home, ऑफिस और इवन फर्स्ट आपका है यहाँ पे कैसे फाइल एंड फोल्डर्स को मैनेज किया जाए. तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम. तो वेदर it is at home, office, or even your desk at school, and semantic method to storing these things will always help you to save time and energy. तो देखा जाए तो अगर आप घर पे या ऑफिस में या स्कूल के डेस्क में आप बहुत तरीके से जो है किसी भी चीज़ को या वस्तु को स्टोर करते हैं, जिससे आपको क्या मदद मिलती है, आपकी टाइम बचती है और एनर्जी भी सेव होती है. क्लियर स्टूडेंट. तो स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर इज सिमिलर टू स्टोरिंग योर dresses this is in a wardrobe and in a organized manner. तो देखा जाए तो एकदम स्टोरिंग इंफॉर्मेशन योर कंप्यूटर इज सिमिलर. तो जैसे आप अलमीरे में अपने ड्रेस को रखते हो, स्टोर करते हो, तो उसी हिसाब से जो कंप्यूटर भी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. To store your clothes, to many put may put different types of clothes in separate drawers. तो जैसे आप अपने क्लोथ्स को स्टोर करते हो और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ होते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट ड्रावर में आप क्या करते हो, स्टोर करते हो. इफ़ यू पुट एवरीथिंग in one drawer, you will end up wasting time in finding the required dress. अगर आप एक ही जगह पे अगर रख देते हो एक ही ड्रावर में सारे, तो आप क्या हो जाओगे, उससे खोजने में या जो आप ड्रेस रिक्वायर्ड करो उसको खोजने में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा. तो सेम हियर, फाइल आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर. इफ यू सेव द फाइल्स रैंडमली, फाइल्स आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर. तो इसी तरह फाइल क्या करता है, अपना जो भी है इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है. इफ़ यू हैव सेव फाइल रैंडमली, अगर आप किसी फाइल को जो है रैंडमली सेव कर दे रहे हैं, तो देन यू विल वेस्ट ऑफ योर टाइम टू एनर्जी इन सर्चिंग इन देम व्हेन नीडेड. तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके जो है उस फाइल को खोजने में, सर्च करने में बहुत सारी एनर्जी और टाइम का क्या होगा, लॉस होगा. The operating system organizes the data in such a way that it is easy to store and find. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डेटा को क्या करता है कि ऑर्गेनाइज वे में रखता है एंड अच्छे जगह पे स्टोर कर करता है, जिससे आप आसानी से उस डेटा को फाइंड कर सकते हैं. दिस इज द डन बाय यूजिंग द फाइल सिस्टम. तो ये किसके थ्रू करता है, तो फाइल सिस्टम के माध्यम से. तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, अ फाइल सिस्टम डिफाइन द वे इन विच फाइल आर नेम्ड and where they are placed logically for the storage and retrieval. तो फाइल सिस्टम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है कि फाइल का जो नाम होता है या जो उसका प्लेस होता है, एक तरह से जो लॉजिकली स्टोरेज किया जाता है, जिससे आप क्या कर सको, उस डेटा को वापस पा सको. क्लियर स्टूडेंट्स. ईच ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, विंडोज, यूनिक्स एंड मैक ओएस, हैज इट्स ओन टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम. तो जितने भी टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके खुद के अपने अलग अलग फाइल सिस्टम होते हैं. वो किस तरह से फाइल को स्ट्रक्चर में लॉजिक यूज करके या प्रॉपर्टीज यूज करके जो है उसको स्टोर करता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, साइज एंड काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन. तो हर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल स्ट्रक्चर की जो टेक्निक्स होती है वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं. मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज हायरार्किकल फाइल सिस्टम. तो देखा जाए तो जनरली जितने भी अभी तक के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या यूज करते हैं, हायरार्किकल फाइल सिस्टम यूज करते हैं. मतलब टॉप टू बॉटम एक तरह से एक हायरार्की को फॉलो करते हैं. तो जैसे एक तरह से फोल्डर हो गया जिसको हम डायरेक्टरीज बोलते हैं, उसके हिसाब से उसका उसके अंदर जो है सब फोल्डर्स आते हैं, और एक तरह से जो है एक ट्री का जो एक लाइक स्ट्रक्चर होता है उस तरह से ये फॉलो करते हैं. तो फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, रूट फोल्डर्स, फोल्डर 1, फोल्डर 2, उसमें भी आपके सब फोल्डर होते हैं. ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट. नेक्स्ट, द रोल ऑफ अ फाइल सिस्टम. The file management system, or simply file system, is the layer of system software responsible to organize and managing the storage data. तो जो फाइल मैनेज सिस्टम होता है, एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो
क्या करता है, अपने स्टोरेज डेटा को भी क्या करता है, ऑर्गेनाइज और मैनेज करता है। तो फर्स्ट है क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है कैसे, हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर्स। तो फर्स्ट राइट क्लिक वंस इन द ब्लैंक एरिया ऑफ अ डेस्कटॉप। तो पहले आप अपने डेस्कटॉप पे जो है क्या करेंगे, ब्लैंक एरिया था, राइट क्लिक करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा एक ब्लैंक था, तो यहाँ पे राइट क्लिक करने से आपको वो ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को मिनिमाइज कर दें और ये अपने डेस्कटॉप के एरिया पे अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ न्यू का ऑप्शन आता है। तो न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने से हमारे यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अ शॉर्टकट मेनू अपीयर्स, select the new option, a list of sub option appears, click on the folder option, a new folder will be created that the display on the desktop। तो ये ऑप्शन आपके दिए जाते हैं जैसे मैंने दिखाया। टाइप्स ऑफ अ न्यू फोल्डर्स एंड कर्सर पोजीशन टू प्रेस इंटर की, आप उसके नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है F2, फंक्शन 2 जो आपका बटन होता है, फंक्शन बटन में F2, उसको प्रेस करके आप किसी फाइल या फोल्डर्स के नेम को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। आप किसी फाइल को न्यू कैसे क्रिएट करेंगे, तो राइट क्लिक ऑन द, ऑलरेडी आप ये चीज़ें जान रहे हैं, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप और in the blank area of the right pane of a Windows Explorer. From the shortcut menu, select the new option. Clear students? Already step by step है, you will get the option to create a file or different types of applications such as MS Excel, MS Word, etc. Select the one you want, तो अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड, रीनेम द फाइल। आप किस टाइप के फाइल को ओपन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इसने बोला जो है, तो हमने राइट क्लिक किया और न्यू पे गए, तो यहाँ पे हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है, एक्सेल भी है। तो आप किस टाइप के फोटो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है रीनेमिंग अ फाइल फोल्डर्स। तो कैसे उसको रीनेम किया जाएगा, रीनेम मीन्स चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ अ फोल्डर, फाइल और फोल्डर्स। टू रीनेम एनी फाइल एंड फोल्डर्स, तो फर्स्ट सेलेक्ट इट, उसको फाइल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड फाइल्स टू द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, नाउ टाइप टू द न्यू नेम तो विश टू गिव ऑन द फाइल। तो जो भी आप उसको जो है नाम देना चाहते हैं उस फाइल को, आप वहाँ से सेलेक्ट करके उसको दे सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ द नेक्स्ट, डिलीटिंग अ फाइल फोल्डर्स। हाउ टू डिलीट अ फाइल। तो फर्स्ट यू नो डैट कि जो आपने फाइल क्रिएट कर लिया है, तो पहले हम उसके लोकेशन पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, सेलेक्ट द फाइल्स एंड फोल्डर यू वांट टू डिलीट। पहले उस फाइल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन। फिर हम ऑर्गेनाइज बटन पे जो है देख के उसके बाद डिलीट ऑप्शन को ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट से चूज कर सकते हैं। द मैसेज बॉक्स अपीयर विद द स्क्रीन आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन टू डिलीट फाइल। तो जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपसे एक कंफर्मेशन मैसेज लेगा कि आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको यस या नो प्रेस करना होगा। सेलेक्ट यस कन्फर्म, you will find the that the selected and file folders has been deleted। Clear students? नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्टोरिंग अ फाइल एंड फोल्डर्स। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑल डिलीटेड फाइल्स आर मूव टू द रिसाइकल बिन टू रिसीव अ फाइल दैट यू हैव डिलीटेड। तो जो भी आपने जो है फाइल को डिलीट कर लिया था, तो आप उस चीज़ को जो है रिसाइकल बिन में जाके डबल क्लिक करके आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द फाइल दैट यू वांट टू रिसीव, देन सेलेक्ट द रिस्टोर ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है प्रीमेंटली डिलीटेड फाइल फोल्डर्स। मतलब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि परमानेंटली जो आपका रहेगा, राइट क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन। तो अगर आप किसी डेटा या फोल्डर या फाइल को अगर परमानेंट डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकल बिन में जाएंगे, सॉरी, right click on the recycle bin, from the shortcut menu select the option empty recycle bin and
आप यहाँ से आइकन देख रहे होंगे जो परमानेंटली डेटा या डिलीट किया जाता है फाइल एंड फोल्डर्स को, आप वहाँ से एंटिटी रिसाइकल बिन कर देंगे। यू विल आस्क टू कंफर्म, आपको मैसेज पूछेगा कि आप क्या रियली में इसको कंफर्मेशन आपसे लेगा कि आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं परमानेंटली, तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, प्रेस यस। क्लियर। देन आफ्टर आपका जो फाइल एंड फोल्डर्स था वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मूविंग और कॉपिंग अ फाइल फोल्डर्स फ्रॉम अ वन ड्राइव टू अनदर। तो यहाँ पे आप किसी फाइल एंड फोल्डर्स को क्या कर सकते हैं, मूव और जो है कॉपिंग कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मूविंग का मतलब होता है कट। जो कट बटन आपके सामने होता होगा, आपने देखा होगा किसी फाइल को कट करने के लिए, तो एक तरह से उसको मूव बोला जाता है। क्लियर। मूविंग अ फाइल or folders means shifting it from its original location to another location। मतलब अगर किसी फाइल को आप मूव कर रहे हैं तो उसके ओरिजिनल प्लेस से उसको क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे प्लेस पे या डेस्टिनेशन पे लेके जा रहे हैं। वेयर एज द कॉपिंग ऑफ फाइल और फोल्डर्स मीन क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर। तो यहाँ पे अगर कॉपी कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उसका एक आप डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट। टू मूव और कॉपी अ फाइल और फोल्डर्स, डबल क्लिक ऑन अ कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। आप कंप्यूटर पे जो है, जो आपका कंप्यूटर आइकन होता है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे जिससे आपका डेस्कटॉप ओपन हो। नाउ डबल क्लिक ऑन द डी ड्राइव आइकन, इट विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड स्टोर्ड इन द। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका आइकन है इस पर हमने डबल क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिख रही हैं। क्लियर। या कोई भी आप यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं, या किसी फाइल को यहाँ से मूव करना है या टाइपिंग है या जो भी चीज़ें हैं, हमने इसको राइट क्लिक किया। क्लियर। और इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो कट करेंगे या तो कॉपी। अगर कॉपी करते हैं तो इसका डुप्लीकेशन क्रिएट होगा, कट करेंगे तो इसको हम यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो हमने कॉपी कर लेंगे तो किसी भी जहाँ पे आप इसका जो डेस्टिनेशन आपका दिया गया है फोल्डर से आप चाहते हैं कि वहाँ पेस्ट हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। The click on the organize option and select the cut or move copy operation from the drop down menu. From the left pane select the drive where you want to move or copy file। ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया आपको, आप इसको मूव कर सकते हैं। सो हियर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका जो एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई आर फाइल used in computer, what is the difference between file and folder, what are the difference with the renaming of file and folders, what is the recycle bin, how can you empty its content, how can you delete a file from the folders। Clear students? So complete your chapter. Thank you class.